अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीथ के बारे में। किस चीज़ के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक है टीथ के बारे में। टीथ का आप सबको पता होगा कि ये किस काम आते हैं और किस लिए यूज़ होता है। दांत, हम टीथ का मतलब होता है दांत। दांत हमारे किसी भी चीज़ को चबाने के लिए या किसी भी चीज़ को हजम कर, किसी भी चीज़ को बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, टीथ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वो कहता है टीथ जो होते हैं वो हमारी बॉडी का हार्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर जो सबसे सख्त हिस्सा होता है उसे आप क्या कहते हो? टीथ कहते हो। क्या कहते हो उसे? सबसे सख्त हिस्सा हमारे मुंह के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हो? टीथ कहते हो। आपको पता है आपकी टंग भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती जितना कि आपके टीथ सख्त होते हैं। ठीक है, वो कहता है टीथ के मेन दो पार्ट हैं। मेन कितने पार्ट हैं? टीथ के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपके पास क्राउन, दूसरा आपके पास पार्ट कौन सा है? रूट। पहला पार्ट कौन सा है? क्राउन, दूसरा पार्ट रूट। ये दो पार्ट हैं आपकी टीथ के। पहला पार्ट है क्राउन, दूसरा पार्ट है टीथ, सॉरी, दूसरा पार्ट है रूट। क्राउन आपके बॉडी का विजिबल पार्ट होता है। विजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नज़र आना। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ होगा। यानी कि ये इतना पार्ट आपको अपने मुंह, आप जब अपना मुंह खोलते हो तो आपके मुंह के अंदर दांत का इतना हिस्सा नजर आ रहा होता है जिसे आप क्या कहते हो? क्राउन। और वो हिस्सा जो दांत का नजर नहीं आता उसे आप क्या कहते हो? रूट। रूट का आप सबको पता है रूट क्या होती है? बॉडी के अंदर होती है, आपकी बॉडी के बाहर नहीं होती। न- इसीलिए दांत का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे हमने किस चीज़ का नाम दिया है? रूट का नाम दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस और भी दी हुई हैं टीथ के बारे में। टीथ का अब यहाँ पे देखिए इनेमल की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, वो कहता है द आउटर कोटिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। वो कहता है हमारी बॉडी का जो सब, हमारे टीथ का जो सबसे ऊपर वाला वाइट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? इनेमल होता है। ठीक है, इनेमल। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्यूपल, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। वो कहता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ, यानी कि आपकी दांत के अंदर वाली जो लेयर होती है वो प्यूपल कहलाती है। इस तरह की कुछ डेफिनेशंस आपकी इसमें दी हुई है। इसके अलावा वो कहता है टीथ जो होता है हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को चबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को, हमारी बॉडी के टीथ का अंदर वाला पार्ट जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी नाजुक होता है, जबकि ऊपर वाला, बाहर वाला सख्त पार्ट जो होता है वो सेंसिटिव, इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। इसके अलावा वो कहता है हमें हमें किसी भी चीज़ को काटने, चखने या किसी भी चीज़ को चबाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? दांत का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो कहता है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमें दो तरह के दांत मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। एक होता है आपका मिल्क टीथ, दूसरा आपके पास होता है परमानेंट टीथ। कौन कौन से दो टीथ होते हैं? एक होता है मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो दांत होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने के 6 माह बाद जो उसके दांत निकलना स्टार्ट होते हैं उसे कहते हो मिल्क टीथ। मिल्क टीथ होते हैं। और जब आप लोग बड़े हो जाते हो, 7 साल के हो जाते हो, उसके बाद आपके एक दफ़ा दांत टूटते हैं। वो दांत टूटने के बाद जब दोबारा आपके दांत आते हैं तो वो आपके होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अब यहाँ पे मिल्क टीथ का टॉपिक दिया हुआ है। वो कहता है मिल्क टीथ टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ। मिल्क टीथ हमारे पास पहला सेट होता है किस चीज़ का? दांतों का। वो कहता है दी स्टार्ट टू ग्रो व्हेन वी आर अबाउट 6 मंथ ओल्ड। जब कोई भी बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे, उसके दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। और वो कौन से दांत होते हैं? वो होते हैं आपके मिल्क टीथ। मिल्क टीथ। और वो दांत कितने अरसे तक रहते हैं? व्हेन वी आर 5 to 6 ईयर ओल्ड। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल की उम्र तक रहते हैं। उसके बाद आपके परमानेंट टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, मिल्क टीथ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था मिल्क टीथ के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमारा परमानेंट टीथ का है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी टीचर ने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, आपको टीचर ने पेज दिया हुआ है क्वेश्चंस वाला, उसमें से आप लोग देखोगे जितने भी टीचर ने क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन क्राउन और रूट्स। कौन कौन से दो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्राउन और रूट, ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्राउन और रूट, ये दो क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन नीट एंड क्लीन अपने होमवर्क पे लिखोगे और लिखने के बाद सैटरडे वाले दिन सर से आपको ये होमवर्क सबमिट करवाओगे।
समझ आ गई है? होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए और दो टॉपिक हैं, दो क्वेश्चन है, क्राउन और रूट्स। समझ आ गई है सबको? अल्लाह हाफिज।